हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिल्डिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें दो ही ऑप्शन है, स्प्रिंग एंड डैम्पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंग का ऑप्शन। तो सिंपली आपको इसे ड्रॉ करना है और उसकी हाइट भी देनी है। तो इसे ये स्प्रिंग बन गई है। हम उसको शेडेड विद एजेस में रखेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन है स्प्रिंग के पैरामीटर्स में फ्री स्प्रिंग चाहिए या बाउंड टू ऑब्जेक्ट प्योर चाहिए। तो अभी के लिए हम फ्री स्प्रिंग रखेंगे। फिर यहाँ पे उसकी हाइट है, ओवरऑल हाइट आपको कितनी रखनी है वो आप ऐसे यहाँ से दे सकते हो। फिर यहाँ पे कॉमन स्प्रिंग पैरामीटर्स है, उसमें उसका डायमीटर इंक्लूड है, उसका डायमीटर आपको कितना रखना है। फिर यहाँ पे उसके टर्न्स है, तो ऐसे आप जितने चाहिए उतने टर्न्स रख सकते हो। फिर यहाँ पे उसका डायरेक्शन है, काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए या क्लॉकवाइज चाहिए, तो वो आप डायरेक्शन भी यहाँ से दे सकते हो। फिर यहाँ पे उसके सेगमेंट्स है, तो जितने ज़्यादा सेगमेंट्स उतना वो स्मूथ बनेगा, या नहीं तो उसका ऐसा शेप आ जाएगा। तो ये हमने सेगमेंट्स इंक्रीज कर लिए हैं। फिर यहाँ पे मैनुअल सेगमेंट्स है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे आप दे सकते हो, सेगमेंट्स चेंज कर सकते हो। मैन्युअली कर सकते हो या ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली वो अपने आप ले सकता है, या यहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर स्मूथनिंग के टाइप से ऑल स्मूथ करना है या ओनली उसकी साइड स्मूथ करनी है, या नन स्मूथ करना है या सेगमेंट स्मूथ करने हैं। तो ये ऐसे ऑप्शन है, तो उसमें ऑल का ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे रेंडरेबल वो ऑप्शन क्लिक की है बाय डिफॉल्ट, तो उसको क्लिक कर। अभी वायर का शेप हमें कैसे चाहिए, तो उस पर ये बहुत तीन ऑप्शन है, उसमें राउंड वायर चाहिए या रेक्टेंगुलर वायर चाहिए या डी सेक्शन वायर चाहिए। तो सबसे पहले हमने राउंड वायर पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे हम उसका डायमीटर दे सकते हैं। सबसे कम रखा तो वो स्प्लाइंस की तरह दिखेगा, और ज्यादा बड़ा है तो पूरा सॉलिड हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसके साइड्स है, तो और साइड्स बढ़ाएंगे तो और भी ऑब्जेक्ट वो स्मूथ हो जाएगा। तो कम किए तो ऐसा दिखेगा। तो 100 तक उसकी सेगमेंट्स की लिमिट है, तो आप इसे ये सेगमेंट्स दे सकते हो। फिर राउंड वायर, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर वायर, तो उसका रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा। फिर यहाँ पे विड्थ हम उसकी चेंज कर सकते हैं, डेप्थ चेंज कर सकते हैं। फिलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे फिलेट के सेगमेंट्स है, तो वो हम सेगमेंट्स देके उसको स्मूथ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रोटेशन है, उसका अंदर की तरफ रोटेट करना है या बाहर की तरफ, जैसे चाहिए आप वैसे रोटेट कर सकते हो उसको। फिर यहाँ पे डी सेक्शन वायर का ऑप्शन है, तो उसमें भी विड्थ चेंज है, फिर डेप्थ का ऑप्शन है, वैसे अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं इसमें। फिर फिलेट का ऑप्शन है, राउंड साइड्स, तो यहाँ पे सेगमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और फिर रोटेशन का ऑप्शन है, रोटेशन आपको उसका कैसे रखना है वैसे आप रख सकते हो। तो ये ऑप्शन है डी सेक्शन वायर में। फिर डायनामिक्स पैरामीटर्स, अगर हम ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, बाउंड टू ऑब्जेक्ट प्योर्स, तो वो ऑप्शन भी विजिबल हो जाएगा हमें डायनामिक्स पैरामीटर्स का। तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन ऑन रहना चाहिए। फिर यहाँ पे रिलैक्स्ड हाइट है उसकी, फिर कांस्टेंट के, ये सारे ऑप्शंस है। तो उससे पहले हमें ये टॉप और बॉटम उसको किसी के साथ तो भी बाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में से भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने दो शेप ड्रॉ कर लिए, और फिर से हम यहाँ पे गए स्प्रिंग के ऑप्शन में। फिर यहाँ पे बोलेंगे हम बाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स में पिक टॉप ऑब्जेक्ट, तो टॉप ऑब्जेक्ट में हम सिलेंडर को पिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी नन है, तो अभी हमने सिलेंडर को क्लिक किया तो यहाँ पे सिलेंडर का नाम आ गया। फिर यहाँ पे बॉटम ऑब्जेक्ट को भी क्लिक करना पड़ता है, तो यहाँ पे फोन का नाम आ गया। तो ये जो है स्प्रिंग उसके साथ बाइंड हो गई है।
इन दोनों के साथ प्रॉपरली टॉप और बॉटम में बाइंड हो गई, तो इसके लिए ये ऑप्शन यूज होता है। फिर यहाँ पे हम नीचे के ये चेंजेस देख सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्सटेंशंस, बोथ, ये सारे ऑप्शंस है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे उसमें ही डैम्पर का ऑप्शन। तो उसमें भी फ्री डैम्पर है और बाउंड टू ऑब्जेक्ट पिवोट्स है, जैसे हमने स्प्रिंग में किया वैसे ही सेम डैम्पर में भी है। तो यहाँ पे पहले तो उसकी ओवरऑल हाइट है, आपको कितनी रखनी हो आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे सिलेंडर के पैरामीटर्स है, तो बेस डायमीटर है, ओनली बेस का डायमीटर से चेंज हो जाएगा। फिर हाइट है, ओवरऑल दोनों की हाइट इंक्रीज हो रही है। फिर साइड्स है उसकी, स्मूथ करने के लिए उसको, अगर उसकी साइड्स कम दिखे 0 या कुछ, तो उसका शेप कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। फिर फिलेट 1 है, फिर यहाँ पे फिलेट के सेगमेंट्स है, तो अंदर की तरफ आप सेगमेंट्स देख सकते हो। फिर फिलेट 2 है, फिर अगर उसके सेगमेंट्स इंक्रीज कर दें तो ऊपर का जो है वो फिलेट 2 है, फिलेट 1 है। फिर इनसाइड डायमीटर, अंदर और एक सिलेंडर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो उसमें फॉर्म हो जाएगा, कम या ज़्यादा हम उसको कर सकते हैं। आप ये वायर्ड फ्रेम में देख पा रहे हो। तो ऐसे डैम्पर का शेप हो गया है। फिर पिस्टन के पैरामीटर, पिस्टन जो है ये जो सेंटर का पार्ट है वो पिस्टन है, तो उसका भी हम डायमीटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे उसके साइड्स है, उसको स्मूथ करने के लिए फिर यहाँ पे बूट पैरामीटर से उसको पहले हमें इनेबल करना पड़ेगा, फिर वो ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसका मिनिमम डायमीटर है, फिर मैक्सिमम डायमीटर है, मैक्सिमम मिनिमम जो आपको सेट करना है वैसे आप सेट कर सकते हो। फिर उसके साइड्स है उसको स्मूथ करने के लिए, फिर उसके फोल्ड्स है, रिजोल्यूशन है उसका और स्मूथ हो जाएगा उससे। फिर स्टॉप के डायमीटर है, ऊपर का जो है उसके डायमीटर है, फिर उसकी थिकनेस है, सेटबैक है। तो ये अलग अलग उसके पैरामीटर्स हैं, आपको ये ऐसे चेंजेस करके देखने हैं। फिर फिलेट का सेगमेंट्स है, फिर उसको स्मूथ रखना है तो ये स्मूथ पे क्लिक कर देंगे। फिर अभी डायनेमिक्स के पैरामीटर के लिए हमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाउंड टू ऑब्जेक्ट पिवोट्स। फिर ये सेकंड ऑप्शन उसके विजिबल हो जाएंगे, ड्रैग, पाउंड्स, न्यूटन्स। तो ये डायनेमिक्स के अलग पैरामीटर्स है, तो हम इसको भी बाइंड कर लेंगे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो कोई भी आप कौन से भी दो ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ओनली ये क्या हो जाएगा उसके पिवोट के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पिक पिस्टन ऑब्जेक्ट में स्फीयर को पिक कर लिया एंड पिक बेस ऑब्जेक्ट में इसको पिक कर लिया, तो क्या हो जाएगा पिस्टन, यहाँ पे लिखा है पिस्टन एंड बेस, तो पिस्टन यानी उसका जो ऊपर का पार्ट है ये पिस्टन है और नीचे का जो पूरा पार्ट है वो बेस है। तो जो पिस्टन है वो स्फीयर के साथ बाइंड हो जाएगा और जो बेस है वो टीपॉट के साथ बाइंड हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो, तो जैसे आप शेप दोगे उसका वैसे ही उसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो आप कैसे भी ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हो, कोई नया ऑब्जेक्ट या शेप इससे क्रिएट कर सकते हो, कोई नया डिजाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो जरूर ट्राई कीजिए ये ऑप्शन डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स का। 3ds Max सॉफ्टवेयर के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसके लिए आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।